सेना के जहाजों का नाम छत्तीसगढ़ से होगा। चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर नौसेना के जहाजों का नामकरण होगा। अब समंदर में भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और पहचान की झलक दिखाई देगी। संस्कृति और पहचान की झलक दिखाई देगी। साथ प्रदेश के युवाओं को अब दूसरे राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ में ही युवा फौज की भर्ती में शामिल होंगे। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में रक्षा उद्योगों के विस्तार को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ को रक्षा उत्पादन का नया केंद्र बनाने की पहल शुरू की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री साय की पहल पर नौसेना के युद्धपोतों और जहाजों के नाम छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर रखने की चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की नदियां प्रदेश की जनता के लिए जीवनदायिनी है, इसलिए सीएम साय ने सुझाव दिया कि जब भी नए युद्धपोत या जहाज लॉन्च हों तो उनमें से कुछ के नाम छत्तीसगढ़ की नदियों और क्षेत्रों पर रखे जाएं। जिसके बाद समंदर में हमें आईएनएस इंद्रावती, आईएनएस महानदी या आईएनएस बस्तर जैसे युद्धपोत देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सीएम ने बिलासपुर में मौजूद 1000 एकड़ जमीन के बारे में भी चर्चा की है, जो साल 2012 में भारतीय सेना को सौंपी गई थी। इस भूमि का इस्तेमाल रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योग, रिसर्च सेंटर या उपकरण निर्माण पार्क के तौर पर करने की सीएम साय ने पहल की, जिससे क्षेत्रीय विकास के अलावा देश के रक्षा उद्योग नेटवर्क को भी मजबूत बनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना या वायुसेना का कोई स्थायी कैंप नहीं है। इसको लेकर भी सीएम साय ने प्रस्ताव रखा कि बिलासपुर या बस्तर क्षेत्र में सेना का प्रशिक्षण या भर्ती केंद्र बनाया जाए। इसके अलावा सीएम साय ने बस्तर में एक विशेष सेना भर्ती रैली आयोजित कराने की मांग भी की, जिससे स्थानीय युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे देश के आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हुई है और उनसे एक तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर में वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसके बगल में आर्मी की 1000 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, जिसको आर्मी ने लिया था, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। तो एयरपोर्ट के विकास के लिए उसको वापस करने की मांग की है और फिर वहाँ पर एयरफोर्स नेवी वगैरह का रिक्रूटमेंट भी हो छत्तीसगढ़ में। कुल मिलाकर सीएम साय का दिल्ली दौरा बहुत खास रहा। एक तरफ छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी सौगात आने वाली है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने वाला। और ये बहुत बड़ी बात है रवि, ये बहुत बड़ी बात है जो हम खबर दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ के लिहाज से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की पहचान के लिहाज से। रवि, ज्ञानंद जी, मैं बहुत कम ही शब्दों में बताना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ की ताकत है जो पूरा देश देखने वाला है कि नौसेना के पोतों पर छत्तीसगढ़ के नदियों का नाम रहेगा। और इसका मकसद ये है कि हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलवाद वाला जो छवि छत्तीसगढ़ के लिए बना हुआ था, उसी छवि को काट है ये, उसी छवि को कमज़ोर किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की जो नई पहचान बन रही है उसी के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की ताकत पूरे देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई देश के किसी भी राज्य से छत्तीसगढ़ में कोई आए तो उसका गर्व से, उसका सम्मान से छत्तीसगढ़ में सीना चौड़ा हो जाए। यही वो मकसद है, यही वो ताकत है, इसीलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार काम कर रहे हैं। ज्ञानंद जी, तौर पर रवि, और बहुत धन्यवाद बहुत संक्षिप्त में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।